हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दैनिक संस्कार पर स्वागत है। आज की कहानी है कर्माबाई की कहानी। महान भक्त कर्माबाई श्री कृष्ण जी की। अध्यात्म जगत में कर्माबाई की कथा भक्तों की प्रेरणा मानी जाती है, जिनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके हाथ की खिचड़ी खाई थी। कर्माबाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील के कालवा गांव में जाट परिवार में भादवाबदी एकम यानी 20 अगस्त 1615 ईस्वी को हुआ। उनके किसान पिता का नाम जीवन राम जी डुड्डी व माँ का नाम रत्नी देवी था। पिता जीवन राम शुरू से ही परम कृष्ण भक्त थे। भगवान को भोजन करवाने के बाद ही वह खुद अन्न व जल ग्रहण करते थे। कथाओं के अनुसार कर्माबाई पैदा होते ही हंसी थी, जिसे देखकर हर कोई अचरज में था। कर्माबाई का विवाह नागौर के ही मोरेड़ गांव में सोऊ गोत्र में लिखमाराम के साथ किया गया था, पर शादी के कुछ समय बाद ही वह विधवा हो गई और इसके बाद पूरा जीवन भगवान की भक्ति में बिताया। कर्माबाई जब 13 साल की थी तब कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए पत्नी सहित पुष्कर जाते समय पिता जीवन राम ने उन्हें घर में भगवान के भोग की जिम्मेदारी सौंपी। कहा भगवान को भोग लगाने के बाद ही वह खुद भोजन करें। उनके जाने के अगले दिन ही कर्माबाई ने सुबह स्नान कर बाजरे का खिचड़ा बनाया। उसमें खूब घी डालकर उसने भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। वह बोली कि भगवान, आपको जब भी भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के अन्य काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई और बीच बीच में थाली देखने आने लगी। जब भगवान को खिचड़ा नहीं खाते पाया तो कर्माबाई चिंता में पड़ गई। फिर खिचड़ी में घी व मीठा कम होना सोचकर उसने घी में गुड़ व घी मिला दिया। इस बार भगवान के सामने थाली रखकर भी वह वहीं बैठ गई, पर इस बार भी भगवान को भोजन ना करते देख उनकी चिंता और बढ़ गई। वह कहने लगी, हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं और आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मेरे पास है। आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन जब भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया तो वह शिकायत करने लगी कि माँ बापू जिमाते हैं तब तो आप भोग लगा लेते हो, और आज मैं खिला रही हूँ तो नहीं खा रहे हो। खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखी रखोगे क्या। मनवार वह शिकायत करते पूरा दिन बीत गया। आखिरकार जब कर्माबाई ने भी भोजन नहीं किया तो कन्हैया जी को प्रकट होना ही पड़ा। भगवान बोले, कर्मा, तुम्हारे पर्दा नहीं करने की वजह से वे भोजन नहीं कर पाए। यह सुनकर कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओट कर श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया, जिसके बाद भगवान ने वह पूरी खिचड़ी खा ली। इसके बाद तो वह रोज़ भगवान को भोग लगाती और भगवान भी उसके हाथ का भोजन ग्रहण करते। जब माता पिता ने वापस आकर गुड़ घी व अनाज में कमी पाई तो कारण पूछने पर सरल कर्माबाई ने उन्हें सारी बात कह सुनाई, पर उन्हें उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन परीक्षा के लिए फिर कर्माबाई से भोग लगवाया गया तो भक्त का मान रखने के लिए फिर भगवान खिचड़ी खाने आ गए। इसके बाद तो पूरे गांव में यह बात फैल गई और जल्द ही कर्माबाई जगत में विख्यात हो गई। इसके बाद तो कर्माबाई का पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में बीत गया। जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी चली गई। वहाँ भी वह रोज़ भगवान को खिचड़े का ही भोग लगाती थी। उनकी इसी परंपरा की वजह से आज भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। संवत 1691 यानी 1634 ईस्वी में वह ईश्वर में हमेशा के लिए समा गई। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।